पुरुषों से एक बात कह दूं, जो कमाया करो अपने खाते में ही रखा करो। ना तो भाई को देने की जरूरत है, ना परिवार में किसी और को, क्योंकि दुनिया लेने के लिए तो दोनों हाथ फैलाए खड़ी है, और जब आप ही अपनी संपत्ति मांगोगे तो लोग ठेंगा दिखा देंगे आपको, ये रहा, क्या दिया तूने, चल निकल जाए यहां से। ये सच्चाई है, आप मानो मत मानो। तुम कितना भी अपने भाई के लिए कर लो, करना चाहिए, अच्छा है, परंतु जो आप कमाते हो महीने का 1000, 10,000, लाख, 2 लाख अपने पास रखो। कल को आपको जरूरत पड़ गई तो कोई ना देगा, जबकि कमाई आपकी है। एक महिला की मैं हिस्ट्री सुना। तो उसने बताया, एक महिला थी, वो सरकारी जॉब करती थी, सरकारी कर्मचारी, अच्छा खासा 70-80 हजार रुपये महीना कमाती थी वो। उसको लगा कि मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरा भाई अच्छा, मेरी बहन अच्छी, मेरी माँ, मेरा बाप सब अच्छा, ठीक भी है। उसने कमाया और कमा कमा करके सारी उसके घर में उसके भाई के नाम पे 4 एकड़ जमीन, उसकी बहन के नाम पे 2 एकड़ जमीन, सबकी जमीन जायदाद हो गई। फिर हुआ उसको जरूरत पड़ी किसी काम को। अब उसने अपने लिए कुछ प्लान किया होगा, तो उसने अपने लोगों से मांगा कि भाई जो पैसा है वो दे दो। बोले कहाँ पैसा है? बोले जमीन आ गई है। बोले जमीन किसके नाम पे? बोले उनके नाम पे, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं। ऐसा होता है, तुम ज्यादा, गन्ना बहुत मीठा होता है, इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, अपनी कमाई अपने बैंक में रखो। आप जो भी चीजें खरीदो अपने नाम पे करो, वरना दुनिया लोन आपके नाम पे देती है, वस्तुएं अपने नाम पे कर लेती है। ऐसे ही होता है, चुकाओ तुम, मौज उड़ाएंगे वो। कोई भी कैसा भी हो सकता है आज के युग में। आज के युग में पैसे के लिए कोई भी बेईमान हो सकता है। 1% छोड़ दो आप अच्छे लोगों को, हाँ या ना? आजकल पैसे के लिए वो ईमानदारी वाला जमाना, सतयुग चला गया जहां राम जैसे भाई होते थे, चला गया त्रेता द्वापर। अब तो कलयुग है। अब तो भाई भी पैसे के लिए भाई का मर्डर कर देता है। अब तो बेटा भी पैसे के लिए बाप का मर्डर कर देता है। आजकल तो माँ भी बच्चे को मार डालती है, हाँ या ना? क्या नहीं हो रहा है इस युग में? इसलिए जो कमाओ किसके पास? अपने पास। और आपकी पत्नी अच्छी है तो फिर पत्नी को दो। कुछ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, जहां पुरुष सारा कमा कमा के पत्नियों को देता है और वो उसे सुरक्षित रखती हैं, फिजूल खर्चा नहीं करती। पर कुछ पत्नियां होती हैं कि पैसा आया तो थोड़ा मायके की तरफ सप्लाई कर देती हैं। हमारा भाई गरीब है, हमारे यहाँ बाप के यहाँ ये, तो पति को पता चला कि ये तो बंटाढार कर देगी, तो फिर वो अपनी पत्नी को देना बंद कर देता। इसलिए पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पति के विश्वास को ना तोड़ें। देखो, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब
पाई पाई का रिश्ता, भाई भाई का, और हिसाब जिसका हिसाब किताब सही है वो सदा सुखी है, और जिसका हिसाब किताब, सारा झगड़ा हिसाब किताब पर होता है आखिरी में। बोलो हाँ। इसलिए पहले से हिसाब किताब ठीक करके चलो। बात किस किस के समझ में आ गई? तो बात हमने सही कही या गलत कही? क्यों सही है? क्यों टोपी वाले भैया, सही है कि नहीं? ऐसे में कितने भाइयों को जानता हूं कि छोटा भाई कमा कमा के सारा बड़े भाई को देता रहा, ये सोच के कि ये हमारे बाप के तुल्य है, और वो सारा पैसा भाई का कमाया भी रखा, बाप की संपत्ति अपने नाम पे करा दिया, और भाइयों को दिखा दिया बाबा जी का ठुल्लू। अब वो भाई बेचारे परेशान हैं। सारे भाई ऐसे नहीं हैं, पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए समझदारी यही है, ज्यादा परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी मदद करो, हेल्प सबकी करो। जरूरत पड़ने पर भाई को जरूरत है 50,000 की, दो। भाई को हॉस्पिटल में दवाई की जरूरत है, बीमार पड़ा है, करो। पर संपत्ति ही क्यों देना है उसे? जरूरत पड़ने पर हेल्प तो करनी चाहिए। अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करो। आप सबकी करो हेल्प, पर यह देख लेना कि आपकी कौन करता है। इसलिए मुसीबत आना जरूरी होती है। मुसीबत इसलिए भगवान देते हैं कि पता लग जाए कि कौन अपने हैं और कौन पराये हैं। इसलिए ईश्वर एक बार मुसीबत में डालते हैं, पता लग जाएगा कि कौन भागने वाले हैं और कौन ठहरने वाले हैं। ये दुनिया है साहब, बिगड़े को बिगाड़ती है और बने को बनाती है। बोलो हाँ। बिगड़े को, इसलिए तो आपने देखा होगा गरीब गरीब होता है, गरीब होता जाता है, और अमीर अमीर होता जाता है। यही सिद्धांत है। हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रुलाया जाता है। यही नियम है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। कारण जानते हो क्या है? कारण ये है कि आप लोग, अच्छा गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? इसका भी एक कारण है, वजह है। चलो एक उत्तर देना। पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई दूसरा पेड़ लगाओ, हो जाए तो बताओ। वट वृक्ष के नीचे आप कोई दूसरा पेड़ लगाओ, हो जाए तो बताओ। बताओ, पीपल वट के नीचे कौन सा पेड़ होता है? आप लगाओ, बोलो हो सकता है, हाँ या ना? एक कहावत सुनी होगी आपने, बड़े पेड़ की छांव में दूसरा पेड़, छोटा पेड़ ठहरता नहीं है। पीपल सबसे बड़ा होता है, बट सबसे बड़ा होता है। अब बड़े के आगे छोटा ठहरता नहीं है। आप कोई भी पेड़ लगाओ, नहीं ठहरेगा। जो प्रॉपर उसे धूप मिलनी चाहिए पौधे को, वो नहीं मिल पाएगी। जो शक्ति वहां की होती है वो पेड़ खींच लेता है। बड़ा पेड़ ऑलरेडी वहां की नमी खींच लेता है ना, वो उसको मिलेगी नहीं, वो सूख जाएगा। कहावत सुनी होगी कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हैं। बोलो हाँ। समझ में आई? तो गरीब रहने का, गरीबों के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग
बड़ों की छाव में रहते हैं, बड़ों की छाव में रहते हैं। आप जब अलग रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं नौकर मत बनो। किसी की नौकरी क्यों करते हो? मालिक बनो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं। यदि आप नौकरी लेने वाले बन गए तो सामने वाला आपको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये बस फिक्स है आपका। 50,000 से ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा योग्य हैं तो लाख रुपए महीना मिलेगा। लेकिन आप में टैलेंट है, काबिलियत है, तो आप बड़े से हटकर एक अपना खुद मजबूती से, जब जंगल में पेड़ पनपता है ना, तो वो बारिश को, धूप को और तूफान को सहता है। जब तेज तूफान चलता है ना, छोटे मोटे पेड़ तो उखड़ जाते हैं, कमजोर तो टूट जाए। तूफान क्यों है? ईश्वर देखते हैं कितना मजबूत है तू। जीवन में दुख आए तो बिल्कुल मत घबराना, मजबूती से सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। घबराओ मत, हर थपेड़े को सहो, हर दुख को सहो, हर अपमान को सहो और डट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। पता चल जाएगा आपको, बहुत जल्दी चुनौतियां आएंगी, सामना करना, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप जीत जाएंगे और आप पर आने वाली मुसीबतें हार जाएंगी।